मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में गुरुवार को भाकियू तोमर की किसान सम्मान बचाओ महापंचायत ने तहलका मचा दिया। 19 जून को नई मंडी कोतवाली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में यह पंचायत बुलाई गई थी। पुलिस ने सुबह से ही चप्पे चप्पे पर किलेबंदी कर ट्रैक्टरों और वाहनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोपहर होते ही भाकियू तोमर के सिपाही ट्रैक्टर, कार, छोटा हाथी और बाइकों के साथ किलेबंदी तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुस गए। इस दौरान शहर में जाम की स्थिति रही। प्रकाश चौक पर तो एम्बुलेंस भी फंस गई। किसान नेताओं ने ईंट से ईंट बजाने और हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जैसे नारे लगाकर प्रशासन को ललकारा। भाकियू तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने मांग की कि लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए, फर्जी मुकदमे खत्म हो, चेकिंग के नाम पर किसानों का उत्पीड़न बंद हो और छपार थाने में दलालों पर कार्रवाई हो। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मांगे न मानी गयी तो हाईवे पर चक्का जाम होगा। सिटी मैजिस्ट्रेट पंकज राठौर और सीओ सिटी राजू कुमार साहब ने सकारात्मक आश्वासन दिया। नई मंडी कोतवाली प्रभारी दिनेश बघेल के ट्रांसफर, दोषी पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन और मुकदमे खत्म करने का वादा किया गया। मैं हर एक बात में आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, अपने लोगों को लाया और यहाँ तक कि सबकी छाती खुले गोली चलाओ, हम बंद नहीं किया। ये जनपद मुजफ्फरनगर में लाठीचार्ज यहाँ पहली बार नहीं हुआ, अक्सर होते रहे। अगर किसी भी अधिकारी के शासन प्रशासन के दिमाग में ये बात है कि किसान यूनियन को मरम्मत चला गए, आपने इनका सांस तोड़ने का काम नहीं करा, तुमने और इनका सांस बढ़ाया, कुछ भी हो जाए आर पार का मामला भाई। एक तरह से तो किसान यूनियन को मर आंदोलन अगर तुम मुझे यहाँ गोली मार दिखा दे रहे तो तुम्हारा काउंटर कर दिया। नई मंडी थाना क्षेत्र में जो घटना 19 तारीख को हुई, उस संबंध में आपके द्वारा जो ये ज्ञापन में बताया गया पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के लिए, और दूसरा जो किसानों पे मुकदमे, एक मुकदमा लिखा है जिसमें कुछ 2 किसान जेल गए हैं मुकदमे को खत्म कराने के लिए, और जो कुछ किसानों को चोटें आई हैं उनका मेडिकल कराने के लिए, और कुछ मुकदमे प्रकरण जो थाने पर आए उनको जांच करने के बाद मुकदमा पंजीकृत हो। ये 3-4 जो मुख्य बातें इस ज्ञापन के हैं, इस संबंध में मुझे बताना है कि सारे बिंदु पर जो वरिष्ठ अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, उनसे वार्ता हुआ। मुजफ्फरनगर के शिव चौक से हनुमान चौक तक भगत सिंह रोड पर गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान ने दुकानदारों में हड़कंप मचा दिया। सिटी मैजिस्ट्रेट पंकज सिंह राठौर और सीओ सिटी राजू कुमार साहब के नेतृत्व में नगर पालिका और पुलिस बल ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी प्रज्ञा सिंह भी मौके पर मौजूद रहीं। अभियान के दौरान दुकानों के बाहर रखे सामान और रेडी ट्री को हटवाया गया। कई दुकानदारों का सामान जब्त किया गया और कुछ का चालान भी काटा गया। एक बाइक का भी चालान हुआ। सिटी मैजिस्ट्रेट ने बताया कि यह सांकेतिक अभियान था जिसका मकसद ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाना है। उन्होंने दुकानदारों और रेहड़ी वालों से अपील की कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएं, वरना अगले हफ्ते सख्त कार्रवाई होगी। ये कई बार पहले भी मीटिंग करके लोगों को बताया जा चुका है कि सड़क के बराबर में जो सार्वजनिक जगह रहती है उस पर अतिक्रमण करके लोग सामान रख लेते हैं, जिससे ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या नगर में हो रही है। इसी के दृष्टिगत हनुमान चौक से शिव चौक के बीच में अभियान चलाया गया है। आज केवल सांकेतिक कार्रवाई की जा रही है, आने वाले समय में 1 सप्ताह बाद और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दुकानदारों को, रेडी पटरी वालों को, ई रिक्शा वालों को भी कहूँगा, सड़क पर कोई भी जाम लगाने की स्थिति ना पैदा करें, व्यवस्था का पालन करें। अतिक्रमण करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले पंडित जी वैष्णो ढाबा विवाद ने तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को अग्रवाल मार्केट में संयुक्त हिंदू मोर्चा की बैठक विश्व हिंदू परिषद के राधेश्याम विश्वकर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर फैसला लिया कि मुस्लिमों द्वारा हिंदू नामों से होटल ढाबे चलाने वालों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। संयुक्त हिंदू मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सैनी ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने हिंदू कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया तो सभी हिंदू संगठन मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। स्वामी यशवीर महाराज के पहचान अभियान को समर्थन देते हुए संगठनों ने पुलिस पर ढाबा मालिकों को बचाने का आरोप लगाया। बैठक में शिवसेना के डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, वागेश अग्रवाल, पंकज भारद्वाज, लोकेश सैनी, शेंकी शर्मा, आशीष शर्मा और जितेंद्र गोस्वामी जैसे नेता मौजूद रहे। आज संयुक्त हिंदू मोर्चा के तत्वाधान में अनेक संगठनों की आज बैठक हुई और बैठक में सर्वसम्मति निर्णय लिया गया कि जो मुस्लिम नाम से के लोगों ने हिंदू नाम से होटल खोल रखे हैं,
इस प्रकरण में यदि किसी भी हिंदू कार्यकर्ता का पुलिस प्रशासन ने उत्पीड़न किया तो सभी हिंदू संगठन पुलिस प्रशासन का विरोध करेंगे। और साथ ही हम पुलिस प्रशासन को ये भी कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने, मुसलमानों ने हिंदू नाम से होटल खोल रखे हैं, वो सरासर धोखाधड़ी है। वो तुरंत उनके खिलाफ 420 में मुकदमा दर्ज करे और किसी भी हिंदू कार्यकर्ता का उत्पीड़न न करे। परंतु देखने में आ रहा है कि पुलिस प्रशासन उन धोखेबाज दुकानदारों को बचाने का प्रयास कर रहा है और हमारे हिंदू कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर उनके घर पर पुलिस भेजकर उन पर दबाव बना रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को, वे तुरंत इस तरह की दोगलीपूर्ण कार्रवाई को बंद करे और यदि किसी भी हमारे हिंदू कार्यकर्ता को उत्पीड़न किया तो हिंदू संगठन चुप नहीं बैठेंगे और सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे हम लोग। मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक भव्य वन महोत्सव का आयोजन हुआ। इस मौके पर चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। 1 से 8 जुलाई के बीच जन्मे बच्चों के परिवारों को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट और एक पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिला हॉस्पिटल की CMS डॉक्टर आभा आद्रे, क्षेत्रीय वन अधिकारी आदित्य सोनकर, DHO डॉक्टर रचना सिंह और वन दरोगा दीपांजलि सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मीनाक्षी स्वरूप ने कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की चेतना जगाने का एक अनूठा प्रयास है। वन अधिकारी आदित्य सोनकर ने बताया कि वन विभाग ने 40 पौधों का वितरण किया। इस आयोजन ने बच्चों और परिवारों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई। मीनाक्षी स्वरूप का कहना है, हर पेड़ माँ का आशीर्वाद है, इसे लगाना हमारा कर्तव्य है। शिशु हुए हैं, बेटा हो या बेटी हो, सभी को एक पेड़ माँ के नाम वन महोत्सव द्वारा ये योगी जी की एक योजना है कि जो भी बेटी या बेटा होगा 1 से 7 जुलाई में इसको एक पेड़ दिया जाएगा, जो थोड़ा सा अच्छा पेड़, जिससे कि जब हमारा बच्चा बढ़े वो पेड़ भी बढ़े और जब उसकी बेनिफिशियल, जब हमारा बच्चा 22-23 साल का हो जाए तो वो पेड़ भी 22-23 साल का होगा। तो उसका जो भी बेनिफिशियल होगा वो उस बच्चे के ही नाम होगा। वो वन विभाग के कहने के बताने के कि वो उस पेड़ को कब कटवाना चाहते हैं, कटवा के उसका बेनिफिशियल ले सकते हैं। तो योगी जी की आप एक कितनी बढ़िया योजना है कि पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने का उन्होंने आपको ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो संभाल के उन्हें सब पेरेंट्स को रखना होगा, जिससे कि जब आपका बच्चा बड़ा हो तो वन महोत्सव वाले को सर्टिफिकेट दे के अपना पेड़ के पैसे ले सकते हैं। ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है। तो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी की तरफ से ये है कि उनको जो भी बच्चा पैदा होगा उसको एक ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। और दूसरे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने पहले से ही एक प्रोग्राम है, योजना उनकी कि एक पेड़ माँ के नाम, कि हर घर में अपने माँ के नाम पे एक पौधा जरूर लगाया जाए। इन सब का उद्देश्य वही है कि आपके पर्यावरण को सुधारना। मुजफ्फरनगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दलित किन्नर अनिकेत उर्फ गोली ने फर्जी किन्नर गैंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोली ने शिव सैनिकों को बताया कि मई 2019 में तावली गांव में शादी के दौरान भूरी किन्नर, बबली किन्नर और उनके साथियों ने उन्हें जबरन उठाकर नासिम बाजी के डेरे पर ले गए। वहां उसके साथ मारपीट की गई, जातिसूचक गालियां दी गई और छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दी गई। 18 मार्च 2025 को नेहा उर्फ मोहसिन ने गोली को नशीला पदार्थ देकर फिर से नाजिम बाजी के डेरे पर ले गए, जहां सरताज, मुस्कान किन्नर, सोनिया किन्नर और गुड्डी ने उनका जबरन लिंग परिवर्तन कराया। होश आने पर उन्हें गाय का मांस खाने को मजबूर किया गया और कहा गया कि उनका धर्म परिवर्तन हो गया है। गुरुवार को शिवसेना जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा के नेतृत्व में पीड़ित ने पुलिस ऑफिस पहुंचकर इस अत्याचार की शिकायत SSP से की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये मामला ये है, जो नेहा उर्फ मोहसिन है, जो सरवट का रहने वाला है, वो मेरे घर पे आता है, मेरे क्षेत्र में बधाई मांगता था, तो कहता है अपना नंबर दे। मेरा नंबर लेके उसने और मुझको फ़ोन करके बुलाता है। बुलाने के बाद गाड़ी में गिर के नाजिम हाजिम के डेरे में ले जाते हैं। वहाँ पे सरताज और नाजिम हाजी बाजी और ये मुस्कान जो मोड़ने में रहती है, ये इनके द्वारा मुझे ज़बरदस्ती मारा पीटा गया और मुझको अपशब्द कहे गए। और मारपीट करने के बाद बोला तुमको गाय का गोश्त खिलाएगा, तुम हिंदू से, वो दलित समाज से आते हो, तुम्हारा धर्म चेंज कराएगा। मेरा धर्म चेंज हो चुका है, इन्होंने मुझको मोमडन बना चुके हैं। एक बसेड़े की बेचारी गोली नाम की लड़की या किन्नर समाज से ताल्लुक, वो हमारे पास आई। उसने अपनी आप बीटिया में बताई, तो आज हम सभी शिव सैनिक पदाधिकारी का प्रतिनिधिमंडल SSP महोदय के पास आया और इनसे वार्तालाप की। जो जिहादी सोच के फर्जी किन्नर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा करने की हमने यहाँ पे अपील की।